गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है पूजा पाठ करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? अगर आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है तो वीडियो अंत तक बने रहना। उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरु नानक साखी में। तो चलिए ज्यादा समय न गवाए, आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रार्थना, जैसा कि विभिन्न परंपराओं में धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, ईश्वर से संवाद करने का एक गहन कार्य है। ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों के माध्यम से इसके महत्व, प्रभाव और परिणामों को समझाया गया है। इन शास्त्रों में प्रार्थना न केवल एक अनुष्ठान है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव भी है जो मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ता है, आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान करता है और उनके जीवन को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ता है। हम ये पता लगाएंगे कि जब हम धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जिसमें शिक्षाएं, उदाहरण और धार्मिक अंतर्दृष्टि शामिल होती है। सिख धर्म में प्रार्थना पाठ कारण भक्ति का एक कार्य है और अनुष्ठानों, पाठ और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का एक साधन है। सिख धर्म में पूजा पाठ का अभ्यास, एक शब्द जिसमें आमतौर पर प्रार्थना, पूजा और पवित्र ग्रंथों का पाठ शामिल होता है, आध्यात्मिक विकास और ईश्वर के साथ गहरे संबंध के लिए केंद्रीय है। जबकि सिख धर्म पारंपरिक रूप से पूजा शब्द का उपयोग नहीं करता है, जो हिंदू अनुष्ठानों में अधिक आम है। पाठ पवित्र ग्रंथों, मुख्य रूप से गुरु ग्रंथ साहिब जी, सिखों के शाश्वत गुरु को पढ़ने, सुनाने या जपने को संदर्भित करता है। यह निबंध सिख धर्म में पूजा पाठ के महत्व, इसके धार्मिक आधार, आध्यात्मिक लाभों और व्यक्तियों और समाज पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव का पता लगाता है। आइए हम सिख शिक्षाओं, शास्त्रों और सिद्धांतों के संदर्भ में इस पर गहराई से विचार करें। सिख धर्म का सार एक ईश्वर, वाहिगुरु की याद और पूजा में निहित है। पाठ का अभ्यास सिखों को ईश्वर से जुड़े रहने में सक्षम बनाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि ईश्वर सर्वव्यापी, निराकार है और सच्ची भक्ति के माध्यम से सभी के लिए सुलभ है। एक ओंकार सतनाम, एक निर्माता है जिसका नाम सत्य है, जप जी साहिब। पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति खुद को ईश्वर के नाम सिमरन में डुबो देते हैं और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करते हुए उनके साथ एक रिश्ता विकसित करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी इस बात पर जोर देते हैं कि गुरबानी का पाठ केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि दिव्य ज्ञान से जुड़ना है। गुरबानी भक्ति का रत्न है, खजाना है। इसका चिंतन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी, अंक 679। पाठ सिखों को गुरुओं की शिक्षाओं को आत्मसात करने में सक्षम बनाता है। विनम्रता, दया और धैर्य जैसे गुणों को बढ़ावा देता है। सिख धर्म खोखली कर्मकांड और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है। इसके बजाय ईमानदारी से भक्ति और समझ पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने मन को मंदिर और अपने हृदय को पूजा बनाओ। गुरु नानक देव जी, अंक 1346। पूजा पाठ यांत्रिक अनुष्ठानों के बजाय ईश्वरीय इच्छा हुक्म के साथ जीवन जीने का एक सचेत प्रयास है। सिखों को नित्यनेम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो दैनिक प्रार्थनाओं का एक समूह है जिसमें शामिल हैं जप जी साहिब सुबह की प्रार्थना, रहरास साहिब शाम की प्रार्थना, कीर्तन सोहिला रात की प्रार्थना। ये प्रार्थनाएं भक्त के मन को दिव्य गुणों के साथ जोड़ती हैं, उन्हें पूरे दिन ध्यान और कृतज्ञता के साथ मार्गदर्शन करती है। 48 घंटों तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का निरंतर पाठ, जिसे अखंड पाठ के रूप में जाना जाता है, भक्ति का एक सामूहिक कार्य है। यह विवाह या स्मारक जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक या सामाजिक मील के पत्थर को चिन्हित करता है और समुदाय को साझा श्रद्धा में एक साथ लाता है। संगत समुदाय की संगति में पाठ में शामिल होने से इसका प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि सामूहिक पूजा आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त पाठ के साथ अक्सर सेवा, निस्वार्थ सेवा भी होती है, जो सिख धर्म के विनम्रता और समानता पर जोर देती है। सिख धर्म में पूजा पाठ क्यों आवश्यक है? नाम सिमरन के माध्यम से वाहिगुरु को याद करना सिख धर्म के मूल में भगवान के नाम सिमरन का स्मरण है। पूजा पाठ इस अभ्यास में शामिल होने का एक माध्यम है। भगवान का नाम जपने से लाखों पाप मिट जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी, अंक 263। ये स्मरण मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे व्यक्ति को भौतिक आसक्तियों और अहंकार से ऊपर उठने में मदद मिलती है। मुक्ति का मार्ग मुक्ति सिख धर्म में अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। गुरबानी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। गुरु के वचन के माध्यम से मन प्रबुद्ध होता है और व्यक्ति मुक्ति का मार्ग पाता है। गुरु नानक देव जी, अंक 1056। नियमित पाठ गुरुओं की शिक्षाओं को स्थापित करता है, जिससे भक्तों को सांसारिक विकर्षणों से ऊपर उठने और भगवान की इच्छा के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है।
3.3 आध्यात्मिक अनुशासन पूजा पाठ जीवन में अनुशासन स्थापित करता है। नित्यनेम की संरचित दिनचर्या आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति ध्यान, धैर्य और प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। 3.4 आंतरिक शांति और मानसिक शक्ति गुरबानी का पाठ मन पर शांत प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति को दिव्य ज्ञान से जोड़कर तनाव, चिंता और नकारात्मकता को कम करने में मदद करता है। भगवान के नाम का ध्यान करने से व्यक्ति को स्थायी शांति और खुशी मिलती है। गुरु अर्जन देव जी, अंग 802। पूजा पाठ निम्नलिखित गुणों को बढ़ावा देकर व्यक्तियों को परिवर्तित करता है। नियमित प्रार्थना सिखाती है कि सभी उपलब्धियां ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती हैं। ईश्वर की इच्छा के साथ जुड़कर भक्त जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह के साथ स्वीकार करना सीखते हैं। सामूहिक पाठ और कीर्तन भजनों का गायन के माध्यम से सिख धर्म एकता और समानता पर जोर देता है। इन प्रथाओं में भाग लेने से साझा उद्देश्य और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलता है। पवित्र लोगों की संगति में शामिल हो और ईश्वर के प्रेम से भर जाएं। गुरु अर्जन देव जी, अन 1182। गुरबानी में दी गई शिक्षाएं धार्मिकता, सेवा और करुणा के जीवन को बढ़ावा देती हैं। नियमित पाठ सुनिश्चित करता है कि ये सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र का अभिन्न अंग बन जाएं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को शाश्वत गुरु घोषित किया। पाठ के माध्यम से शास्त्र से जुड़ना गुरुओं की शिक्षाओं से सीधा संबंध है। गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि सार्थक जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। गुरु का वचन ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी है। गुरु अमरदास जी, अंक 17। पाठ के माध्यम से सिख जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में पूजा पाठ एक बहुत जरूरी आध्यात्मिक सहारा प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को संतुलन और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। पाठ का ध्यानात्मक पहलू मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए सांत्वना और स्पष्टता प्रदान करता है। गुरबानी का लयबद्ध पाठ शांति की भावना उत्पन्न करता है। सिख परिवारों के लिए पूजा पाठ आध्यात्मिक मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक तरीका है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि गुरुओं की शिक्षाएं जीवित रहें। जबकि पाठ बहुत ही अर्थपूर्ण है, लेकिन अगर इसे यंत्रवत या बिना समझे किया जाए तो यह अपना सार खो सकता है। सिख धर्म इस बात पर जोर देता है कि भक्ति की गुणवत्ता पाठ की मात्रा से ज्यादा मायने रखती है। जो व्यक्ति बिना समझे अनुष्ठान करता है, वो अपने प्रयास का उद्देश्य खो देता है। गुरु नानक देव जी, अंक 488। ईमानदारी और जागरूकता के साथ पाठ में शामिल होने से इसकी परिवर्तनकारी शक्ति सुनिश्चित होती है। सिख धर्म में पूजा पाठ सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक पवित्र अभ्यास है जो व्यक्तियों को वाहिगुरु से जोड़ता है, दिव्य गुणों को स्थापित करता है और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं में निहित यह आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति के मार्ग के रूप में कार्य करता है। चाहे दैनिक नित्यनेम, अखंड पाठ या सामूहिक पूजा के माध्यम से, यह अभ्यास सिखों को उनके उद्देश्य की याद दिलाता है। ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप जीवन जीना, मानवता की सेवा करना और ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को याद रखना। भक्ति और समझ के साथ पाठ में शामिल होकर सिख अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान देते हैं। ये कालातीत अभ्यास सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना जारी रखता है, जो इसे सिख आध्यात्मिकता का एक अनिवार्य पहलू बनाता है। सिख धर्म में प्रार्थना के दौरान आंसू अक्सर आत्मा के ईश्वर से जुड़ाव की एक स्वाभाविक और गहन अभिव्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। सिख धर्म में प्रार्थना का कार्य, चाहे नाम सिमरन, भगवान के नाम पर ध्यान, पाठ, शास्त्रों का पाठ या अरदास, एक हार्दिक निवेदन या प्रार्थना के माध्यम से हो, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये आंसू केवल शारीरिक नहीं होते हैं, वे गहन भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि शारीरिक महत्व भी रखते हैं। ये समझने के लिए कि प्रार्थना के दौरान आंसू क्यों बह सकते हैं, सिख शिक्षाओं, आध्यात्मिकता में भावनाओं की भूमिका और वाहिगुरु भगवान से जुड़ने की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाना आवश्यक है। सिख प्रार्थना में आंसू अक्सर आत्मा की जागृति, विनम्रता और वाहिगुरु से जुड़ाव के संकेत के रूप में देखे जाते हैं। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति दिव्य उपस्थिति, अपनी कमियों का भार या भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने की खुशी महसूस करता है। सिख धर्म भक्ति पर बहुत जोर देता है, प्रेम, लालसा और समर्पण की विशेषता वाली भक्ति पूजा। प्रार्थना के दौरान आंसू अक्सर एक भक्त की उमड़ती भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे वाहिगुरु के लिए प्रेम, भगवान के असीम प्रेम और दया की अनुभूति कृतज्ञता के आंसू पैदा कर सकती है। मिलन की लालसा, सिख शिक्षाएं मानव आत्मा को अपने निर्माता के साथ फिर से जुड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से तड़पती हुई बताती है। इस तड़प के साथ अक्सर आंसू भी होते हैं।
पश्चाताप और पश्चाताप, अपनी गलतियों को पहचानना और क्षमा मांगना विनम्रता के आंसू पैदा कर सकता है। मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। मैं गुरु के लिए बलिदान हूँ जिसने मुझे मेरे प्रियतम से मिलाया। गुरु अर्जन देव जी, अंक 96। सिख धर्म में प्रार्थना भक्त और भगवान के बीच एक अंतरंग संबंध बनाती है। यह निकटता मानव मन और शरीर को अभिभूत कर सकती है, जो आंसू के रूप में प्रकट होती है। गुरु नानक देव जी ने इस अनुभव का खूबसूरती से वर्णन किया है। जब मन और शरीर भगवान के नाम से भर जाते हैं तो आंसू बहने लगते हैं और सारी गंदगी धुल जाती है। अंक 94। ये आंसू आत्मा की शुद्धि और नकारात्मक भावनाओं की सफाई का प्रतीक है। प्रार्थना एक सुरक्षित स्थान है जहां व्यक्ति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। भगवान से बात करने का कार्य उन्हें दर्द, भय या अपराध जैसी दबी हुई भावनाओं को अक्सर आंसुओं के माध्यम से बाहर निकालने की अनुमति देता है। ये भावनात्मक मुक्ति उपचार और नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। गुरबानी का पाठ भक्तों को उनके कार्यों पर विचार करने में मदद करता है। जब वे अपने गलत कामों को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं तो उनके आंसू बह सकते हैं। प्रार्थना कठिन समय में सांत्वना प्रदान करती है। आंसू वाहेगुरु को अपने बोझ को सौंपने, उनकी दिव्य इच्छा पर भरोसा करने का संकेत हो सकते हैं। सिख धर्म में हृदय को भक्ति का स्थान माना जाता है। जब हृदय गुरबानी की शिक्षाओं से प्रभावित होता है तो यह अक्सर एक शारीरिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। मेरा मन और शरीर शांत हो जाता है, मैं शांति से भर जाता हूँ, आंसू बहने लगते हैं और मैं सच्चे गुरु के ज्ञान से मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। गुरु अर्जन देव जी, अंक 16। आंसू भक्ति में हृदय और मन के संरेखण को दर्शाते हैं, जो आध्यात्मिक जागृति का संकेत देते हैं। प्रार्थना के दौरान आंसू को शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है। सिख गुरु सिखाते हैं कि प्रार्थना और ध्यान अहंकार, क्रोध और अन्य बुराइयों को धो देते हैं, जिससे आत्मा वाहेगुरु से जुड़ जाती है। हे नानक, प्रेम के आंसू हृदय को शुद्ध करते हैं और प्रभु का नाम भीतर प्रकट होता है। अंग 132। ये प्रक्रिया केवल भावनात्मक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी है, जो आंतरिक शांति और आध्यात्मिक स्पष्टता की भावना को बढ़ावा देती है। सिख धर्म आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक गुण के रूप में विनम्रता, निम्रता पर जोर देता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर खुद को भगवान की इच्छा के अधीन कर देता है तो अक्सर आंसू बहते हैं। इस समर्पण को गुरबानी में खूबसूरती से दर्शाया गया है। मैं उन लोगों के लिए बलिदान हूँ जो भगवान का ध्यान करते हुए आंसू बहाते हैं। भगवान के भक्तों की विनम्रता ऐसी ही होती है। गुरु अर्जन देव जी, अंग 136। आंसू हमेशा दर्द या लालसा का परिणाम नहीं होते हैं, वे भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के आनंद को भी दर्शा सकते हैं। गुरु नानक देव जी इस परमानंद का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जो आंखें प्रियतम को देखती हैं वे खुशी के आंसू बहाती है, मन दिव्य प्रेम की धुन के साथ जुड़ जाता है। अंग 21। गुरबानी सिख धर्मग्रंथ का मानव मानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके शब्द, लय और अर्थ गहराई से गूंजते हैं, जो अक्सर भक्त को आंसू बहाने पर मजबूर कर देते हैं। जपजी साहिब या सुखमनी साहिब जैसी प्रार्थनाओं का लयबद्ध पाठ एक ध्यानपूर्ण स्थिति बनाता है जहां भावनाएं स्वतंत्र रूप से बहती हैं। छंद अक्सर भक्त को ये याद दिलाकर आंसू लाते हैं, यह एहसास कि सभी आशीर्वाद वाहेगुरु की उदारता से आते हैं। जीवन की नश्वरता के बारे में गुरबानी की शिक्षाएं अक्सर ईश्वर से जुड़ने की विनम्रता और तत्परता की भावना लाती है। सिख धर्म में कीर्तन प्रार्थना का एक शक्तिशाली रूप है जहां गुरबानी को मधुरता से गाया जाता है। संगीत और दिव्य शब्दों का संयोजन अक्सर आत्मा को छूता है, जिससे आंसू निकलते हैं। भगवान की स्तुति का कीर्तन सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और मेरा मन भगवान के प्रेम के अमृत से सराबोर हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी, अंग 541। जबकि प्रार्थना के दौरान आंसू आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, उनका एक शारीरिक आधार भी होता है। प्रार्थना का कार्य शरीर में भावनात्मक और तंत्रिका प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करता है। प्रार्थना मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को सक्रिय करती है, जो भावनाओं को संसाधित करता है। यह एक प्राकृतिक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में आंसू ला सकता है। प्रार्थना के दौरान रोने से तनाव और तनाव को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे राहत की भावना पैदा होती है। गुरबानी का पाठ विश्राम को बढ़ावा देता है, जो भावनात्मक मुक्ति के संकेत के रूप में आंसू ला सकता है। सिख गुरुओं ने प्रार्थना के दौरान आंसू बहाने को भक्ति का प्रतीक और परिवर्तनकारी अनुभव दोनों ही बताया है। कुछ प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है। गुरु नानक देव जी ने आत्मा की ईश्वर के प्रति लालसा को एक गहन भावनात्मक अनुभव बताया। जो आंखें ईश्वर के लिए तरसती हैं, वे प्रेम के आंसू बहाती है। भगवान ऐसे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। अंग 134।
एक उपहार के रूप में आंसू। गुरु अर्जन देव जी ने इस बात पर जोर दिया कि भक्ति के आंसू एक दिव्य आशीर्वाद है। धन्य है वे लोग जिनकी आंखें प्रभु की याद में आंसू बहाती हैं, क्योंकि वे उनके आलिंगन में रहते हैं। अन्न 517। प्रार्थना के दौरान आंसू एक भक्त के वाहेगुरु के साथ संबंध को मजबूत करते हैं, जिससे उनकी पूजा अधिक हार्दिक और ईमानदार हो जाती है। भावनात्मक रूप से आंसू बहाना अक्सर आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है जहां वे आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। प्रार्थना के दौरान आंसू बहाना इस विश्वास को पुष्ट करता है कि वाहेगुरु मौजूद हैं और सुन रहे हैं, जिससे ईश्वरीय कृपा में व्यक्ति का विश्वास और भरोसा गहरा होता है। सिख धर्म के एक पूजनीय संत भगत रविदास अक्सर अपने आंसुओं को ईश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम और तड़प की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे। उनके एक भजन में लिखा है, मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई है और मेरी आत्मा लालसा से जल रही है। मैं प्रभु का गौरवशाली चेहरा कब देखूंगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंक 658। उनकी कहानी आंसुओं की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है, जो आत्मा को शुद्ध करती है और उसे दिव्य अनुभूति के करीब ले जाती है। सिख धर्म में प्रार्थना के दौरान आंसू वाहेगुरु के साथ आत्मा के संबंध की एक गहन अभिव्यक्ति है। प्रेम, लालसा और समर्पण में निहित ये आंसू आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक मुक्ति और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। गुरबानी की शिक्षाएं इस घटना का जश्न मनाती है, आत्मा को शुद्ध करने, विनम्रता को बढ़ावा देने और भक्ति को गहरा करने में इसकी भूमिका पर जोर देती है। चाहे खुशी, पश्चाताप या लालसा से उत्पन्न हो, ये आंसू एक उपहार है, प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति और जीवन के हर पहलू में वाहेगुरु की शाश्वत उपस्थिति का एक पवित्र अनुस्मारक। भाई लेहना के भक्ति के आंसुओं की कहानी। भाई लेहना, जो बाद में सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव जी बन गए, गुरु नानक देव जी के समर्पित अनुयायी थे। आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी यात्रा विनम्रता, भक्ति और प्रार्थना और गुरु से जुड़ाव की परिवर्तनकारी शक्ति का एक गहरा उदाहरण है। लेहना शुरू में हिंदू देवी दुर्गा के एक समर्पित उपासक थे। हालांकि उनका जीवन तब बदल गया जब उन्होंने पहली बार गुरु नानक देव जी के जपजी साहिब का पाठ सुना। गुरु के शब्दों ने उनकी आत्मा को गहराई से छुआ, जो उस सत्य से गूंज उठे जिसकी वे तलाश कर रहे थे। गुरु के दिव्य ज्ञान की ओर एक अनूठा आकर्षण महसूस करते हुए लेहना ने गुरु नानक देव जी से मिलने का फैसला किया। जब लेहना करतारपुर पहुंचे तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को भक्तों से घिरा हुआ देखा। जिस क्षण उन्होंने गुरु के सामने सिर झुकाया और उनकी शिक्षाओं को सुनना शुरू किया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। गुरु नानक ने ये देखा और धीरे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? लेहना ने भाव विभोर होकर कहा, गुरुवर, ये आंसू मेरे नियंत्रण से बाहर है। आपके शब्दों ने मेरी आत्मा को छेद दिया है। वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं सत्य से कितना दूर हूँ और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मैं कितना तरस रहा हूँ। मैं अपने अहंकार का भार महसूस कर रहा हूँ और साथ ही आपने मुझे स्वीकार करके जो कृपा दिखाई है, उसके लिए मैं कृतज्ञता से भर गया हूँ। गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आंसू एक आशीर्वाद है लेहना। ये आत्मा की अशुद्धियों को धो देते हैं, तुम्हें वाहेगुरु के करीब लाते हैं। ये उस हृदय की निशानी है जो दिव्य प्रेम के लिए जागृत हो गया है। प्रार्थना और सेवा में खुद को डुबोते रहो और तुम्हें शाश्वत शांति मिलेगी। उस दिन से भाई लेहना ने खुद को पूरी तरह से गुरु नानक की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने विनम्रता के साथ सेवा की, वाहेगुरु के नाम का ध्यान किया और प्रतिदिन गुरबानी का पाठ किया। जब भी वे प्रार्थना करते तो आंसू बहते, प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण के आंसू। समय के साथ उनकी भक्ति इतनी शुद्ध हो गई कि गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी चुना और उनका नाम गुरु अंगद देव जी रखा। प्रार्थना के दौरान भाई लेहना के आंसू कई गहन सत्यों को उजागर करते हैं कि हम प्रार्थना करते समय क्यों रो सकते हैं। गुरु नानक की शिक्षाओं ने भाई लेहना की आत्मा को जागृत किया, उन्हें वाहेगुरु के प्रति असीम प्रेम से भर दिया। जब हृदय ऐसी दिव्य भावनाओं से भर जाता है तो आंसू आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। भाई लेहना के आंसू उनकी विनम्रता और गुरु के ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाते हैं, उनके अहंकार को धो देते हैं और उन्हें सत्य के करीब लाते हैं। गुरु नानक देव जी के शब्दों ने प्रार्थना में आंसुओं की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर किया। वे आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में कार्य करते हैं, आंतरिक अशुद्धियों को दूर करते हैं और ईश्वर के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं। जब कोई भक्त वाहेगुरु की कृपा के लिए अत्यधिक कृतज्ञता महसूस करता है या ईश्वर के साथ मिलन की लालसा का अनुभव करता है तो अक्सर आंसू बहते हैं। सिख धर्म में प्रार्थना के दौरान आंसू आना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और परिवर्तन का संकेत है।
भाई लहना की कहानी से पता चलता है कि ऐसे आंसू एक उपहार है, दिव्य प्रेम, विनम्रता और भक्ति का प्रतिबिंब। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने कहा, धन्य है वे लोग जिनकी आंखें भगवान के लिए प्रेम के आंसू बहाती है, उनका दिल शुद्ध है और वे वाहिगुरु के करीब है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।